हाय एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर 2 ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉन्टिन्यूस बॉडीज। ओके, सो वील स्टडी अबाउट सीओएम ऑफ कॉन्टिन्यूस बॉडीज। सो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे लेक्चर वन में। सो लेक्चर वन में हम लोग डिस्कस करे हैं कि सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट सिस्टम। ओके, तो डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सिस्टम पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन करूँगा एक बार इस वीडियो में। सो कॉन्टिन्यूस बॉडीज़ के बारे में बात करते हैं। मान लो हमारे पास एक रॉड है। ओके, इस रॉड का कुछ लेंथ है एल, मास होगा लेट से कैपिटल एम। सो कॉन्टिन्यूस का क्या मतलब होता है? मान लो मैं एक इतना डिस्टेंस पे गया रॉड का, सो यहाँ भी कुछ मास होगा, जस्ट थोड़ा आगे गया यहाँ भी कुछ मास होगा, और थोड़ा आगे गया यहाँ भी कुछ मास होगा। ओके, सो हम लोग को क्या दिख रहा है कि जो मास है ना, वो कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर बॉडी। सो मास इज कॉन्टिन्यूअस, ओके, इन दिस केस। लेकिन डिस्क्रीट में हम लोग क्या बोल रहे थे? मान लो यहाँ एक मास है, यहाँ एक मास है, यहाँ एक मास है। मान लो ये मेरा सिस्टम है। तो सिस्टम का यहाँ पर हम लोग जाएंगे ना, कुछ मास नहीं है। फिर यहाँ पर जाएंगे थोड़ा आगे, कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पर आएंगे ना, तो एक मास है। ठीक है, तो इसमें क्या दिख रहा है कि मास कॉन्टिन्यूअस नहीं है। सो इसको बोलते हैं हम लोग डिस्क्रीट बॉडी और डिस्क्रीट सिस्टम। ओके, सो डिस्क्रीट सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के बारे में हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़े हैं। अब इसमें पढ़ेंगे हम लोग कॉन्टिन्यूस बॉडीज का। ओके, सो पहले शुरू करते हैं कॉन्टिन्यूस बॉडीज का। जो कॉमन बॉडीज है उसको पहले पढ़ेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट आता है कॉमन बॉडीज। दीज आर बेसिक ऑफ द सेंटर ऑफ मास। इसके आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तब एक्चुअल शुरू होगा कि सेंटर ऑफ मास का मेंस और एडवांस का टाइप के कॉन्सेप्ट्स। ओके, सो कॉमन बॉडीज के बारे में पढ़ते हैं। तो इसको रिमेंबर हम लोगों को करना है। सो फर्स्ट आता है एक रॉड। सो लेट्स से दिस इज अ रॉड of length L. Okay, let's say we have a rod of length L. So इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? एज्यूमिंग कि इसका विथ जो है एकदम नेग्लिजिबल है और टेंस टू जीरो है। ओके, सो एक्स कोऑर्डिनेट होगा सिर्फ, तो उसका क्या होगा? सेंटर ऑफ मास L/2। ओके, so from the beginning we need to move to L/2 distance, so we'll get the center of mass of the rod. Okay, first one. Second one, अब मान लो हम लोग का पास रॉड है जिसका विथ भी है। सो लेट्स से विथ W है, लेंथ है L। इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? इसका y कोऑर्डिनेट भी होगा, दैट इज L/2 होगा x कोऑर्डिनेट, W/2 होगा y कोऑर्डिनेट। So basically from the top we need to move to W/2, and from the front we need to move to L/2 distance. So this is the center of mass. अब आता है थर्ड पॉइंट, जिसको इसमें आता है एक स्फीयर और सर्कल। So in this case center of mass is center of the circle, okay, or center of the sphere. Coming to the fourth part we have the lamina और triangular sheet। एक ट्राइंगुलर सीट है ऐसे करके। ओके, तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होता है, मतलब कहाँ होता है? सो इसका सेंटर ऑफ मास एक्चुअली होता है सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। ओके, अब सेंट्रॉइड क्या होता है ट्राइंगल का? सो अगर हम लोग मान लेते हैं कि इसका लेंथ और इसका हाइट है h ट्राइंगल का। सो इसका सेंट्रॉइड होता है h/3 फ्रॉम द बेस। ओके, सो अगर बेस से हम लोग h/3 डिस्टेंस ऊपर मूव करेंगे तो दिस पॉइंट विल गेट द सेंटर ऑफ मास। सो h/3 एक्चुअली सेंटर ऑफ मास फ्रॉम बेस। दिस इज important to remember, from the base actually, not from the top. सो अगर बेस से h/3 हुआ तो टॉप से क्या बोलेंगे? अगर टॉप से पूछा है तो टॉप से 2h/3 होगा।
From the top we need to move 2h/3 distance to get the center of mass. Okay, ये हो गया बेसिक्स. ओके, अब आता है एक्चुअल कैलकुलेशन करके सेंटर ऑफ मास निकालना. ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ COM ऑफ कॉन्टिन्यूअस बॉडीज. ठीक है, अब कैलकुलेशन करना सीखेंगे हम लोग. सो फर्स्ट आता है फॉर्मूला. सो आर COM, that is position vector of center of mass of continuous bodies, is equals to integration of R into dm over the entire mass. Okay, so this is basically the formula that we need to remember. So center जैसे डिस्क्रीट में करते थे x1 into m1. ओके, सो ऐसे ही है. ओके, r वेक्टर इंटू dm. अब आता है क्वेश्चंस. सो क्वेश्चंस के पहले कुछ कॉन्सेप्ट और समझना पड़ेगा हम लोग को. ओके, मान लो हमारे पास एक रॉड है जिसका मास है m. ओके, ये कॉन्टिन्यूस बॉडीज है. अब कॉन्टिन्यूस बॉडीज में भी टू पार्ट होता है. एक होता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म. सो यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? मान लो ये रॉड है, इसको इसका लेंथ है l. इसको हम यूनिट पीसेस में अगर काट देते हैं, ठीक है, एल पीसेस होगा. सो एक एक पीस का जो मास होगा ना वो सेम होगा. क्या होगा? m/l, क्योंकि टोटल लेंथ का मास है m. सो यूनिट लेंथ का मास होगा m/l. सिंपल मैथ्स. ओके, सो सबका मास होगा m/l. ओके, ये हो गया यूनिफॉर्म. लेकिन नॉन यूनिफॉर्म अगर बताया तो क्या होता है? सो मान लो ये रॉड है हमारे पास, जहाँ पर फर्स्ट पार्ट हम लोग का 3 kg लोहा से बना हुआ है. ये लास्ट पार्ट थोड़ा सा पार्ट, बीच का पार्ट हम लोग का 2 किलो प्लास्टिक से बना है. और लास्ट का जो पार्ट है ना ये रबर से बना हुआ है. ठीक है, जिसका वेट है 0.5 kg मान लो. सो इसका हम लोग अगर एक एक पीस काटेंगे ना तो क्या होगा? मास डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होगा. ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन. जिसका मास ओवर द एंटायर बॉडी, मास डेंसिटी ओवर द एंटायर बॉडी इज नॉट सेम. सो नया कॉन्सेप्ट आया मास डेंसिटी. मास डेंसिटी हम लोग को पता है 3 टाइप का होता है. एक लीनियर मास डेंसिटी जिसका वैल्यू होता है टोटल मास ओवर दी एंटायर लेंथ फॉर यूनिफॉर्म बॉडी. नॉन यूनिफॉर्म होगा तो लैम्डा का कुछ फंक्शंस दिया रहेगा कि एक्स डिस्टेंस पे क्या होगा इसका डेंसिटी. ओके, सिमिलरली एक होता है एरिया का. एक होता है एरिया का जिसका मास डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द एंटायर एरिया. इसका एरिया का कुछ फंक्शंस दिया रहता है. ठीक है, और गामा वॉल्यूम डेंसिटी, इसका m/v होता है. और एक्चुअली ये बीटा होगा, ये होगा गामा ऑफ v. कुछ फंक्शंस दिया रहता है. ठीक है, ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट. अब आता है एक्चुअल कैलकुलेशन. So in the question we have a question. Let's say we have a rod having mass distribution, linear mass distribution as a function of x equals to a plus ax by l. L is the length. Okay, find the center of mass. Okay, so अब इसको सॉल्यूशन करते हैं. ये एक रॉड है हमारे पास. ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली ना मेंस प्लस एडवांस में बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. नॉट ओनली इन सेंटर ऑफ मास बट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना,
मैग्नेटिक फील्ड निकालना, हीट, सब में काम आता है, सब में ये कॉन्सेप्ट। सो अच्छे से समझना पड़ेगा, तो ध्यान से सुनो, ठीक है। जो भी चीज़ अभी से बता रहा हूँ, एक एक चीज़ एकदम ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो रॉड है हमारे पास, ठीक है। अब बता दिया है लीनियर मास डेंसिटी इक्वल्स टू ए प्लस ए इंटू एक्स बाई एल, ठीक है। एक्स क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम दी दिस पॉइंट, ओके। सो एट दिस पॉइंट एक्स इक्वल्स टू 0, टोटल लेंथ है एल। अगर आगे बढ़ते जाएंगे तो इस पॉइंट पे एक्स का वैल्यू होगा एल। सो लैम्डा ऑफ जीरो, एक्स का वैल्यू जब जीरो होगा तब क्या वैल्यू है ए। लैम्डा ऑफ एल, एल पे जाएंगे तब क्या वैल्यू है 2a। उसका मतलब इस पॉइंट पे इसका मास है, इसका मास डेंसिटी है ए, इस पॉइंट इसका मास डेंसिटी है, मतलब टोटल यहाँ से लेकर एकदम पूरा रॉड एंड तक 2 है इसका मास डेंसिटी, ठीक है। और अगर हम लोग को मास डेंसिटी पता है, लैम्डा पता है, ठीक है, तो उसका मास कैसे निकालते हैं। सो यूनिफॉर्म बॉडी का एग्जांपल ले लो, सिखाते हैं। यूनिफॉर्म बॉडी में m/l होता है मास डेंसिटी। सो अगर हम लोग को एक 5 सेंटीमीटर का रॉड दिया हुआ है एम मास का, तो उसका मास डेंसिटी होगा m/5। तो 5 लेंथ का मास डेंसिटी है m, तो हम लोग को अगर 2 सेंटीमीटर तक निकालना है तो उसका मास क्या होगा m/5 इंटू 2, यूनिफॉर्म। सो m/5 है लैम्डा। सो मास डेंसिटी इंटू लेंथ इज इक्वल्स टू रिक्वायर्ड मास, ओके। लैम्डा x into x will give the mass, will give mass up to x, ओके। ये पार्ट समझ में आ गया। अब निकालते हैं सेंटर ऑफ मास। सो कैसे करते स्टेप्स। स्टेप 1, रॉड लेंगे, नॉन यूनिफॉर्म बॉडी है। फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजिशन वी विल मूव टू एक्स डिस्टेंस, ओके। एक्स डिस्टेंस मूव कर लिया। अब स्टेप 2, आफ्टर मूविंग एक्स डिस्टेंस टेक अ स्मॉल एलिमेंट, लेट्स से dx। इतना स्मॉल एलिमेंट है कि उसको dx मान लेते हैं, ठीक है। सो कमिंग टू x, आफ्टर कमिंग टू x डिस्टेंस वी आर जस्ट मूविंग dx डिस्टेंस, ओके। अब हम लोग बोलेंगे, अब हम लोग क्या बोलेंगे कि dx का मास क्या होगा, ठीक है। सो dx एलिमेंट का मास क्या होगा। सो dx का पहले निकालते हैं हम लोग क्या, लैम्डा ऑफ x। सो थर्ड स्टेप, स्टेप 3, dx का मास। तो dx इतना छोटा एलिमेंट है कि हम लोग लैम्डा अप टू x निकाले, दैट इज मास डेंसिटी अप टू लेंथ x, इसको अगर निकाले तो ही हम लोग का dx निकल जाएगा, इतना छोटा एलिमेंट है, ओके। सो दिस बाई एल। सो ये होगा हम लोग का मास डेंसिटी अप टू x। अब इसका मास क्या होगा, लैम्डा ऑफ x इंटू एक्स, ओके। सो इसका मास क्या हो रहा है a प्लस ए एक्स बाई एल, ओके। सो dm इक्वल्स टू a प्लस ए एक्स बाई एल। अब स्टेप 3 आता है, ठीक है। स्टेप 3 में क्या होगा, मान लेते हैं कॉन्टिन्यूस बॉडी को हम लोग एकदम एक एक डिस्क्रीट में डिवाइड करते हैं, एक एक डिस्क्रीट बॉडी में डिवाइड करती है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा, सम ऑफ ऑल द मासेस इनटू देयर डिस्टेंस। उसका मतलब क्या हुआ, x1 इंटू m1 प्लस x2 इंटू m2, ऐसे करते करते थे हम लोग, डिवाइडेड बाई टोटल सम ऑफ द मासेस, ओके। सो इस केस में क्या होगा, सिंस इट इज कॉन्टिन्यूस सो वी टेक द इंटीग्रेशन, ओके। सो इंटीग्रेशन होगा, लेकिन किसका, ये जो हम लोग को एक सिंगल पॉइंट मिला, सिंगल एक एलिमेंट मिला, इसका, इसको एक हम लोग ऐसे पीस समझ लेते हैं जिसका
जैसे ये एक पीस है, ये एक पीस है, सबका क्या है, एक एक अलग अलग पीस मान लेते हैं और सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा, क्या लगता है, इसका डिस्टेंस फ्रॉम दी दिस पॉइंट इनटू इसका मास, जो हम लोग पहले पढ़े थे। ठीक है, दैट इज, फॉर्मूला एक बार लिख देते हैं, सी ओ एम फॉर कॉन्टिन्यूस सिस्टम इज एक्स डी एम डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। ठीक है, सो आप इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, एक्स इंटू डी एम, डी एम का वैल्यू क्या निकाला है, ए प्लस ए इंटू एक्स बाई एल डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, डी एम मतलब ए प्लस ए एक्स बाई एल। लेकिन कहाँ से होगा, रॉड का जीरो पोजीशन से लेकर एल पोजीशन तक एक एक एलिमेंट लेना है, तो जीरो से एल तक होगा। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ए एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर बाई एल, इसका इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाई, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ए इंटू डी एक्स होगा एक्चुअली। अच्छा, इसका मल्टीप्लिकेशन करना हम लोग भूल गए, इंटू एक्स नहीं, इसका लेंथ है डी एक्स इंटू डी एक्स होगा। क्यों किए, क्योंकि इसका मास डेंसिटी यहाँ तक आया, यहाँ तक मास डेंसिटी क्या आई है, सो इसका मास क्या होगा इंटू लेंथ, इसका जो लेंथ है। ठीक है, सो इंटू डी एक्स, सो ए एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर बाई ट्वेल्व, जीरो ट्वेल्व, ऊपर का होगा ए एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस ए एक्स क्यूब बाई थ्री एल फ्रॉम जीरो टू एल डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर बाई ट्वेल्व जीरो ट्वेल्व, ए कैंसिल हो जाएगा, ये रहेगा एल स्क्वायर प्लस एल क्यूब बाई टू बाई थ्री एल डिवाइडेड बाई एल प्लस एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व, सो होगा एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर मतलब होगा थ्री प्लस टू फाइव एल स्क्वायर बाई सिक्स इंटू वन बाई, ये एल कैंसिल हो जाएगा, थ्री एल बाई टू। ओके, सो टू ऊपर चल जाएगा, थ्री, तो फाइव एल बाई नाइन आंसर हो जाएगा। सो फ्रॉम द beginning we need to move to 5 L by 9 distance to get the center of mass. Got it? So basically this is the way to solve this type of questions. Okay, अगर हम लोग इसको यूनिफॉर्म बॉडी में लगाएं तो कैसे होगा, मान लो हमारे पास रॉड है जिसका यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो लैम्डा क्या होगा, एम बाई एल। ठीक है, तो अभी फिर से स्टेप करते हैं, हम लोग को पता है स्टेप वन में क्या करते हैं, एक्स डिस्टेंस पहले जाएंगे, सो रॉड को पहले अलग से लेते हैं, ये रॉड है, एक्स डिस्टेंस मूव करेंगे, डी एक्स एलिमेंट लेंगे, सो डी एक्स एलिमेंट का मास क्या होगा, मास ऑफ डी एक्स एलिमेंट, लेट से डी एम, सो डी एम इक्वल्स टू क्या होगा, मास डेंसिटी इंटू लेंथ, लेंथ क्या है डी एक्स। सो अब सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगाते हैं, एक्स डी एम डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, सो एक्स डी एम मतलब एक्स इंटू डी एम मतलब एम बाई एल डी एक्स डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, सो इंटीग्रेशन ऑफ डी एम मतलब एम बाई एल इंटू एक्स डी एक्स, सो एम बाई एल कॉन्स्टेंट है, कट जाएगा,
सो बेसिकली वी हैव, सो फ्रॉम जीरो टू एल, मान लो लेंथ है एल रॉड का, जीरो टू एल, सो और ये रहेगा, सॉरी एक्स नहीं रहेगा यहाँ पर, सो ओनली डी एक्स फ्रॉम जीरो टू एल, सो दिस विल गिव अस एक्स स्क्वायर बाई टू फ्रॉम जीरो टू एल डिवाइडेड बाई एक्स फ्रॉम जीरो टू एल। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एल स्क्वायर बाई टू और जीरो आ जाएगा डिवाइडेड बाई एल, इसका मतलब एल बाई टू। सो फ्रॉम दिस पॉइंट वी नीड टू मूव टू एल बाई टू। ओके, सो दिस इज द बेसिकली द कॉन्सेप्ट। ओके, ये हो गया कॉन्टिन्यूस बॉडीज का, और यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म दोनों का कैसे निकालते हैं, ठीक है। सो दिस इज द जस्ट बिगिनिंग ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इसके बाद हम लोग स्फेयर सॉल्व करेंगे, सेमी सर्कुलर डिस्क है वो सॉल्व करेंगे, सेमी सॉल्व हेमिस्फेयर सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसी लेक्चर में नहीं पढ़ाएंगे, नहीं तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, ठीक है। तो फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर आई विल नॉट एक्सप्लेन ऑल दिस बेसिक्स, डायरेक्ट एकदम स्टेप वन स्टेप टू से शुरू करेंगे और क्वेश्चन करते जाएंगे। चार पांच क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे तो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू।